Am I audible, class 11th? Yes. Okay. So in the last class, we have started with the most important topic of the kinematics, that is projectile motion. Projectile motion is a 2D motion where a particle is covering both distances in x as well as in y. हम लोगों ने स्टार्टिंग से इसके क्या कर लिए थे, पैरामीटर स्टडी कर लिए थे एंड कुछ टर्म्स स्टडी कर ली थी. लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस एंड देन वील मूव बैक टू क्वेश्चंस. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन. Students, now this is the introduction to ground projectile that we have done. That I've thrown a ball from the same ground and the जो catch कर रहा है वो भी क्या है, same ही ground position पे है. तो वो क्या है, basic projectile है. Now let's see the illustration. Projectile motion. It is the motion of particle when it is projected at an angle theta with respect to horizontal. It is two-dimensional motion, which is occurring simultaneously in two axes, that is, x-axis and y-axis. All physical quantities on x-axis are independent of quantities of y-axis except time. ये क्या है, बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का इलस्ट्रेशन है. अगर हमने यहाँ से बॉल थ्रो किया है विद द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा. थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है. u क्या है, मेरी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है. इस u को हमने क्या किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोजेक्शन लिया था इसका. फर्स्ट इज ux, दैट इज u cos थीटा, वेलोसिटी ऑफ द बॉल प्रोजेक्टाइल इन द x डायरेक्शन, एंड u by sin थीटा क्या है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन. इसके हर मूवमेंट पे वेलोसिटीज क्या होंगी, चेंज होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, चेंज. ax इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, एंड y एक्सिस में कितना एक्सेलरेशन है, द g, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक है, यहाँ पे देखो ये u से वापस आ जाएगी एट सम एंगल थीटा, और यहाँ पे इट इज द मोशन. हम क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल मोशन है जो साथ में हो रहा है. ठीक है, और दोनों को 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी कैसे करते हैं, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1D मोशन. तो x एक्सिस को हम इंडिपेंडेंटली स्टडी करेंगे एंड y एक्सिस को इंडिपेंडेंटली स्टडी करेंगे, एक्सेप्ट टाइम. टाइम विल बी सेम. अगर मैं x एक्सिस से अराउंड यहाँ जा रही हूँ या y ऐसे मूव करके जा रही हूँ, टाइम क्या रहेगा, सेम है मेरा. x एक्सिस के अराउंड भी हम टाइम t लेंगे एंड y एक्सिस के अराउंड भी टाइम t लेंगे, और सारी क्वांटिटीज हमारी क्या रहेंगी, इंडिपेंडेंट में. ठीक है, दिस इज द इलस्ट्रेशन for projectile, that is very basic projectile. Moving on. Now, we will study time taken by the particle to complete the projectile motion, that is, time of flight. Time of flight is equal to 2u sin theta by g, where u is equal to speed of projection and theta is angle of projection. Time of flight is also equal to twice of initial speed in y-axis or vertical direction by g. यहाँ पे क्या है, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. हमने डेरिवेशन कर लिया था कि कितना टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल मोशन. इस पूरे यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक, प्रोजेक्टाइल के एंड तक हमें कितना टाइम लगता है, हम इसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. ये इसका डेरिवेशन हमने क्या किया, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट में मेरा एस वाई क्या है, 0. यहाँ से स्टार्ट हुआ, y क्या है, वापस 0 पे आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट इन y इज 0, u sin theta, this direction, velocity का magnitude in y direction, and g, acceleration in y. हमने इसे independently study किया and we have gotten one time period, t is equals to 2u sin theta by g. This is the full time of flight की body एक particle से दूसरे particle तक कितना time लेगी, that is 2u sin theta by g. ठीक है, अब next we have the maximum height. हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट ये कितना क्या करती है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में. ओके, वैसे हम लोग ये कंसेप्ट लिख चुके थे, बट इफ यू स्टिल नीड टाइम देन आई विल गिव यू 2 minutes टू राइट द टाइम कंसेप्ट. हम लोग ये डेरिवेशन कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में, बट यू कैन डू इट इफ यू वांट टू राइट. दिस इज द सेम थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन. हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ये सब का कैलकुलेशन
डेरिवेशन कर लिया था। ये उसका बस एक बेसिक इलस्ट्रेशन है, सो दैट यू नो कि हर पॉइंट पे कैसे ये मूव कर रहा है। Done. Moving on to the maximum height concept, then I'll give you time for that. Let's study height of projectile. It is the maximum height during the projectile motion. Height of projectile is equal to u square sin square theta by 2g. Height of projectile is also equal to square of initial speed in y-axis or square of speed in vertical direction by 2g. यहाँ पे क्या है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन पे, यहाँ से प्रोजेक्टाइल ने स्टार्ट करा मूव करना, इस पूरे मोशन में द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, दिस इज द एच मैक्सिमम। उसको क्या बोल देंगे, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। पूरे मोशन में मेरा प्रोजेक्टाइल सबसे मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी इन वाई, इसे हमने v में कुछ u sin थीटा दिया, एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो ये रिटार्डेशन का काम कर रही है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होके क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इस पोजीशन पे फिर यहाँ से g क्या लग जाएगा, सेम डायरेक्शन एज v, तो v विल बी इंक्रीजिंग। इस पोजीशन पे जहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 हो जाती है, उसके बाद क्या आ जाता है, टर्न ले लिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, इसका देखो डायरेक्शन चेंज हो गया। उस पोजीशन पे जितनी हाइट इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ से देखो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट वी वाई स्क्वायर, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी यू नो u sin थीटा एंड 2gh, h इज द मैक्सिमम हाइट। तो ये जो मैक्सिमम हाइट h मैक्स आया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अ प्रोजेक्टाइल विल कवर इन इट्स मोशन। इट्स पूरे अपने मोशन के अंदर कितनी मैक्सिमम हाइट पे ये जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, h max बोलते हैं। You can note this down if you want. Done. The last one, the last term, that is range. By particles before reaching the same vertical position as it started. Range is equal to u square sin 2 theta by g and is also equal to twice of ux into uy by g, where u is speed of projection, theta is angle of projection,
ux is velocity of projection along x-axis and uy is velocity of projection along y-axis. For maximum range, angle of projection theta must be 45 degree and maximum range is u squared by g. If theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degree, then range will be same for theta 1 and theta 2. Last 2 points we'll cover in the theory part. अभी क्या हमने क्या पढ़ा था? रेंज क्या होता है? The total displacement in the x direction. ठीक है? The total horizontal distance traveled by the particle before reaching the same original position. ठीक है? Same vertical position reach करने के लिए. यहाँ vertically यहाँ था, पूरा vertical motion करके वापस उसी position पे आ गया है. तो इसने कितना x distance travel किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? Range. Sorry. The time of flight we know the velocity in x direction, the acceleration in x direction. तो हमें क्या मिल गई? Range of the particle मिल गया. You can note this down. We'll be doing some questions based on this. In the previous class, we have done one numerical on this. The basic one, जहाँ पे हमने क्या find किया था? Time of flight, range, and the maximum height. आज हम इस पे एक दो numerical solve करते हैं, and then we'll move to types of projectile. कितने types के projectile हमारे पास हैं? We'll do questions now, the basic questions here. And I want everyone to write their answers in the chat box. At the highest point, velocity along the y-axis is 0 in the projectile motion. Projectile motion में highest point projectile motion के highest point पे मेरी velocity along the y-axis is 0. It's true or false? I am seeing the mixed answer. True, true, Ahiri, true, okay, true. ठीक है, हमारे जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहां पे मेरी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है, तो इट्स ट्रू. नेक्स्ट, फॉर अ गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अगर हम एंगल इंक्रीज करते रहते हैं तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज होता है प्रोजेक्शन के? नहीं. टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? टाइम इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी. अगर मैं थीटा इंक्रीज करती हूँ तो मेरा साइन थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा. अगर मेरा थीटा इंक्रीज कर रहे हो तो मेरा टाइम पीरियड, ठीक है, क्या बोला? टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अगर मैंने 30 पे डाला, 40, 45, 50, ठीक है, ऐसे डाला तो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इज इंक्रीजिंग. Okay, I'm getting true, so yes, it's true. Okay, because sine theta is also an increasing function. For a given speed of projection, the height of projectile increases with increase in the angle of projection. Same question, अगर मैं angle बढ़ा देती हूँ projectile का, तो मेरा height, जो maximum height है, वो increase होगा या increase होगा? Will it increase? अगर मैंने 0 पे फेंका, फिर 30 डिग्री पे फेंका, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, तो इंक्रीज होगा मेरा प्रोजेक्शन या नहीं? Many are answering yes. For maximum range, 2 theta must be equals to 90 degree. This will be we covering in the theory part कि maximum हम range कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो this is the basic projectile. हमने क्या किया है अभी? just basic projectile किया है. ठीक है, this we have covered types of motion, acceleration, projectile. अब हम करेंगे type of projectile motion.
बट इससे पहले हमें क्या करना है, बेसिक प्रोजेक्टाइल के एक दो क्वेश्चंस अच्छे करने, बिकॉज इन एग्जाम इन मेंस एंड एज वेल एज इन नीट इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सो आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन एंड आई वांट एवरीवन टू सॉल्व इट। अब a ball is thrown at an angle with speed 50 meter per second at an angle of 37 degrees। ठीक है, आपको स्पीड गिवन है, ये स्पीड नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ लिख देती हूँ, at angle of 37 degree। फर्स्ट पार्ट आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, find the velocity vector and speed of the particle and speed of the particle after to speed of particle after 2 seconds of projection। 2 सेकेंड, जब प्रोजेक्शन के 2 सेकेंड बाद आपको क्या बताना है, उसका वेलोसिटी वेक्टर बताना है और उसकी स्पीड बतानी है, कब हमारी, जब हमने क्या किया है, एंगल पे थ्रो किया है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की फिगर बना दूं, ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है बिकॉज मोशन इज इन 2D, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल हमने क्या किया है, ऐसे प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, किस वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल कितना है, 37 डिग्री। अगेन मैं एंगल्स की वैल्यू दे देती हूँ, sin 37 degrees is equals to 3/5 and cos 37 degrees is equals to 4/5. You can use this to solve the problem। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, आफ्टर 2 seconds of its projection। ठीक है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा है, आफ्टर 2 सेकेंड इस किसी पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर, मींस वेलोसिटी वेक्टर आपको लिखना है, दैट इज vx i कैप प्लस vy j कैप, कि 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड्स मेरी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, और स्पीड पूछा है, तो स्पीड तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे स्पीड लिखना है तो इसका वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मींस वी हैव ओनली वन टास्क, we have to write the velocity vector component। I'm giving you 1 minute to solve this, then I'll solve on the board। Please write your answers in the chat box, either of velocity or of the speed। बॉल इज थ्रोन, हमने क्या किया है, बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड से, मींस हम लोगों को इनिशियल यू क्या दे रखा है यहाँ पे, इनिशियल यू इज गिवन, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा गिवन है 37 डिग्रीज। आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड्स लिखना है। 2 सेकेंड बाद मेरी वेलोसिटीज क्या क्या हो जाएंगी, एक्स डायरेक्शन में क्या होगी और वाई डायरेक्शन में क्या होगी। ट्राई दिस आउट। आपको क्या करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी यूज करके उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी है यहाँ पे। I'm expecting answers from everyone. You can write your answers in the chat box.
ओके, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमारा एक प्रोजेक्टाइल है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से 50 मीटर पर सेकेंड से। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज, कितनी स्पीड है इसकी? 50 मीटर पर सेकेंड है, और थीटा क्या दिया है? 37 डिग्री। ठीक है, 2D मोशन है, वी हैव टू सॉल्व इट इन टू डिफरेंट एक्सिस। दिस इज वन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्या है? ux मींस कंपोनेंट इन वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शंस। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ये 50 है, cos 37 क्या हो जाएगा? 4/5। तो यहाँ से कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो सबसे इजी काम है। हमें हमें क्या करना है? रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में वेलोसिटी को। हमें एंगल भी गिवन है और हमें स्पीड भी गिवन है। तो साइन थीटा इज 3/5। तो कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई? दो वेलोसिटीज आ गई कि एक्स डायरेक्शन में ये क्या चल रहा था। एक्स डायरेक्शन में इसकी कितनी वेलोसिटी थी? 40 थी, और वाई में कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड थी। आफ्टर 2 सेकेंड्स हमें क्या बताना है? वेलोसिटी वेक्टर ही तो बताना है कि आफ्टर 2 सेकेंड वी एक्स कितनी हो गई और वी वाई कितनी हो गई। तभी हम क्या लिख देंगे? वेलोसिटी वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, हमें पता है एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ax इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा vx कितना आ जाता है? vx इज ऑलवेज इक्वल्स टू ux। ठीक है, ये हमारा हमारा सेम रहता है बिकॉज एक्सलरेशन 0 है, बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑल्सो मेरी वेलोसिटी क्या रहेगी? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरी वेलोसिटी क्या रहेगी? 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। मैं इसे क्या लिख देती हूँ? कॉम्पोनेंट वाइज में लिखना है तो इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना था? वर्टिकल लिखना था, मींस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो मेरे पास वी एक्स तो आ गया, दैट इज 40 आई कैप। अब मुझे क्या चाहिए? वी वाई की वैल्यू चाहिए। तो वील मूव टू वी वाई। एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में? इट्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी लग रही है यहाँ पे, तो ए वाई ये हो गया। टाइम कितना है? टाइम इज 2 सेकेंड्स। अब नाउ यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द टाइम। आपको क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं? कौन सा यूज करेंगे हम लोग? फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी। ठीक है, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया। तो वी वाई देखो यहाँ से कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन इज -10। टाइम कितना है? 2। तो कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ से अगर ये यहाँ ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये कितना आ रहा है? इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपका 2 सेकेंड्स के बाद मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो अगर मुझे अब v लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इसमें वैल्यूज डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये क्या हो गया? ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया। दिस इज द आंसर फॉर द वेलोसिटी वेक्टर। अगर मुझे स्पीड चाहिए तो स्पीड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कैसे देते हैं? आई कॉम्पोनेंट plus j component. This is your answer for the speed, and this is how you calculate the velocity. You can write the answer. इसी का सेकेंड पार्ट हम करेंगे। उसमें क्या करेंगे? अगर किसी ने कर लिया है, आई एम राइटिंग द सेकेंड पार्ट यहाँ पे। ठीक है, you have to find displacement vector, find displacement vector after 2 seconds. अभी वेलोसिटी वेक्टर फाइंड किया, तो क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड्स कितना होगा? दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। राइट डाउन द फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास? सारे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। एक्स डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट्स हैं, वाई डायरेक्शन के। आपको क्या फाइंड करना है? एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा और वाई में, और फिर उसे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। ट्राई दिस क्वेश्चन।
find the displacement vector. You can tell the individual answers as well कि x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. Noted. After noting it down, find the displacement vector. In this question only आपको देखना है, आपके पास ux है, ax है और टाइम पीरियड है 2 seconds. आप sx कैसे फाइंड कर सकते हो और sy कैसे फाइंड कर सकते हो? You just simply have to find out the displacement in both the direction. आप क्या कर सकते हो? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो. ठीक है, आई एम नोटिंग इट डाउन हियर. अगर यहीं पे मुझे क्या करना हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ से हटा देते हैं, वेलोसिटी का काम हो गया है. अब यही सब चीजें, क्वेश्चन तो सेम है, यही सब चीजें गिवन है आपको. ठीक है, और आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट लिख. ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वुड बी डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन. 2 सेकेंड्स में हमें क्या करना है, sx और sy फाइंड करना है. देखो sx कितना हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहती हूँ क्या होगा, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकती हूँ. तो ux कितना था, दैट इज 40. टाइम पीरियड कितना गिवन है, 2 सेकेंड्स. टाइम क्या रहता है, दोनों में सेम रहता है. प्लस हाफ इनटू 0. ठीक है, ये 0 हो जाएगा. मींस sx कितना आ रहा है, 80 आ रहा है. sx द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन में कितनी, मैं x डायरेक्शन में मैंने कितना मूव कर लिया होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना चल लिया है, 40 मीटर्स चल लिया. और ऐसे ही मैं sy फाइंड करूंगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ लगा दूंगी, sy में लगा दूंगी, हाफ ay t स्क्वायर. ठीक है, तो uy कितना है 30 एंड द टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स. प्लस हाफ ay कितना है -10 एंड टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 420. ठीक है, तो देखो 60 माइनस 40 कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सॉरी यहाँ पे 20 अपोजिट हो गया. 30 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4, तो 20 बचा. तो 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 40. sy कितना आ चुका है, 40 आ चुका है. तो मैं फाइनली क्या लिख सकती हूँ, 80 i कैप प्लस 40 j कैप. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपसे सेकंड पार्ट पूछा गया था इस क्वेश्चन का. यू कैन नोट दिस डाउन. Noted. Okay. Then moving on to the next question. Question number 2. For a projectile motion, कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, अभी हमने क्या किया है, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला. फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन
for a projectile motion from ground to ground, ठीक है, a particle has maximum height 30 root 3 meters and the range of that projectile is 120 meter. ठीक है, ये क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड, तो उसका मैक्सिमम हाइट और रेंज गिवन है. यू हैव टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मींस यू फाइंड करना है एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, ये अपोजिट क्वेश्चन हो गया, हमें ये दो चीजें गिवन होती है, ये फाइंड करना होता है. इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये दो चीजें, आपको हाइट और क्या गिवन है, मैक्सिमम रेंज गिवन है. मैम शो द स्लाइड. ओके, एक्सप्लेन अगेन दिस वन. देखो यहाँ पे अगर ये स्लाइड देखनी है और समझना है, हमसे क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा था. मींस ये 2 सेकंड के बाद कितना एस एक्स में चल गया होगा और एस वाई में चल गया. हमसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम क्या करेंगे, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप. ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल वेक्टर एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप. अब हमें एस एक्स फाइंड करना है, मीन्स हम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे. हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन पता है हमें 0 होती है, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स का पता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी. ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमने उसमें वैल्यूज पुट करी और हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया, दैट इज 80 मीटर्स. सेम हम एस वाई चाहिए, तो एस वाई के लिए क्या है, यू वाई है, ए वाई है और टाइम है. we use second equation of motion and find the value for sy, the distance travel in the y direction, and the combination of both the vectors, both the components will give me a total displacement vector. ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई. we have to find the displacement vector, that is the distances travel in the x direction and the distances travel in the y direction. We can use the second equation of motion because we have ux, the initial velocities, after the which time they are asking, ठीक है, and the accelerations in the body in each direction. Ay में -10 and ax is equals to 0. So we have individually found out the displacement, and after individually we have combined it to give a vector, that is the displacement vector. Okay, this was the last question, and in this question, for a projectile motion ground to ground, h maximum magnitude is given, and that is 30 root 3 meters, and range of the projectile is given, and the range of the projectile is given, that is 120 meters. ठीक है, यहाँ पे क्या है, we have a, let's say we have a projectile, and this projectile is doing this type of motion. This is a u and theta. We have given the magnitude of the h max and the range. हमें h max given है and range की values given है. You have to find the initial velocities and the angle of projection theta. ठीक है, ये दो चीजें आपसे क्या है, ये दो चीजें आपसे पूछी हैं. You have to find the initial speed and the theta. It is the vice versa question of the first that we have already done. ठीक है, h max का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. देखो पीछे से फॉर्मूला देखो, h max का फॉर्मूला क्या है, रेंज का क्या फॉर्मूला है, and you can find out the value of u and theta. I'll expect everyone to write their answers in the chat box. And if you don't remember the formulas, h max is equals to u square sine square theta by 2g, and the range is 2u square sine 2 theta by g.
आपको दो इक्वेशंस गिवन है, उसमें दो वेरिएबल्स हैं u एंड थीटा. यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द, आपको मैनिपुलेशन करनी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी u एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. I'm expecting everyone to write the answers in the chat box. You just have to solve these two equations. EMRS, Shell, TMRS, Nestor, Maharashtra, Heri, everyone, I'm expecting answers from you. You just have to solve these two equations to find out the initial velocity and the angle of projection. If you have any doubt, you can ask in the chat box. I will repeat that, or if you are solving it, please solve it fast. Moving on to the answer now, we have given H maximum, that is U square sin square theta by 2g. क्या गिवन है आपको? 30√3 गिवन. ठीक है, फिर आपको रेंज भी गिवन है. क्या होती है रेंज? U स्क्वायर. इसको मैं क्या कर देती हूँ, sin 2 थीटा होता है, इसे मैंने क्या कर दिया, 2 sin थीटा cos थीटा by g. इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज गिवन 120 meters. दिस इज माई इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, अगर मैं क्या करती हूँ, देखो, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2. देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा जी गॉट कैंसिल. यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा ओवर 2, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा. ये टर्म यहाँ बचेगी 30√3 over 1. ठीक है, 4, यानी यहाँ से ये कैंसिल हुआ,
तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी √3। ठीक है, ये किस वैल्यू पे मेरा क्या, tan थीटा कब मेरा √3 होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज पे। तो दिस इज योर आंसर टू द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसको किसी भी एक पार्ट में आप डाल दो, बिकॉज आपको आप साइंस का थीटा पता चल गया, आप 30√3 से सॉल्व कर सकते हो या sin 2 थीटा से। पुटिंग इन द वैल्यू, पुटिंग इन 1, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर 60 ओवर 2g कितना आ रहा है, ये 30√3 आ रहा है। तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30√3 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10, sin 60 इज √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u विल बी कमिंग ऑन द रूट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, u स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, एंड u स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी, इफ इट्स 10, ठीक है, यू कैन फाइंड द u फ्रॉम हेयर। आप क्या कर सकते हो, देखो थीटा आ गया है हमारा, और थीटा की वैल्यू जब इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो या इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ क्या, आवर u। ठीक है, देखो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चंस जो आपको प्रोजेक्टाइल में से मिल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्ट्स करते हैं, देन विल मूव टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। सम फैक्ट्स, ठीक है, फॉर two different angles, for two different angles, θ1 and θ2, we have same range। अगर हमें क्या मिलती है, we have same range। ठीक है, अगर मेरे दो डिफरेंट एंगल्स पे हमारे पास सेम रेंज है, कब, इफ θ1 plus θ2 is equals to 90 degrees, means अगर ये complementary angles हैं, if the two angles are complementary angles, you can write down the questions, you have to solve these questions। ठीक है अमन, कि आप लोग खुद एक बार एनालाइज करें क्वेश्चंस में क्या गिवन है और क्या पूछा है, और आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ हमने डिवाइड किया, हमने इसे ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एक कंपोनेंट को फाइंड किया और दूसरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। नॉट अंडरस्टैंड, देखो इन दिस क्वेश्चन आपको क्या गिवन था, अगर मैं पूरा समझाऊं, आपको क्या गिवन था, एच मैक्सिमम गिवन था और रेंज की वैल्यूज गिवन थी। दिस इज 30√3 एंड दिस इज 120, और ये हमें फॉर्मूलाज पता है, एच मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है और रेंज का क्या फॉर्मूला। हमने क्या लिखा, इसका एच मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखा और रेंज का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अगर मैं देखो इसे डिवाइड कर देती हूँ, मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया, मींस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, इसको मैंने डिवाइड किया, मींस यहाँ पे मैं डिवाइड के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, देखो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ यहाँ पे, g से g कैंसिल हुआ, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचा, साइन थीटा ओवर 4 कॉस थीटा। ये आपके पास क्या बचा, इधर लेफ्ट हैंड साइड बचा, और राइट हैंड साइड में क्या था, 30√3 एंड 120, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, थीटा कितना आ गया मेरा, 60 डिग्रीज आ गया यहाँ पे। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे u चाहिए था, तो यहाँ पे मेरा एक ही, तो अब क्या बचा, वेरिएबल बचा, मीन साइन स्क्वायर 60 डालेंगे ओवर 2g इज इक्वल्स टू 30√3। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, u की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपसे इनिशियल वेलोसिटी u एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अगर आप लिख लिया होगा अब तक। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हमारे पास दो, अगर हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने कॉमन ले ली है, ऐसे दो एंगल्स आएंगे जहां पे मेरी क्या होगी, रेंज सेम होगी। मींस अगर मैंने क्या किया, θ1, ठीक है, दिस इज द θ1, अगर मैंने इस एंगल पे पहले इस प्रोजेक्टाइल को फेंका था, ठीक है, विद वेलोसिटी u, तो मेरा रेंज कितना आया था, रेंज आर आया था। ठीक है, एक ऐसा एंगल और होगा θ2 जिसको मैं फेंकूंगी सेम वेलोसिटी u से। ठीक है, एंगल कितना हो चुका है, अब एंगल हो चुका है θ2
2, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, सेम रेंज मिलेगी। ऐसे कौन से एंगल है, मींस ये इसका R1 है और R2, दूसरे वाला ये सेकंड प्रोजेक्टाइल है, तो इसका भी क्या है R2। इनके लिए मेरा रेंज R1 इज इक्वल रेंज R2 θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मींस कैसे एंगल्स होने चाहिए मेरे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आप यहाँ से ये भी समझ सकते हो, फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वी हैव द सेम रेंजेस। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज, इन दोनों के लिए ही मेरे क्या हो गए, रेंज जो आएगी सेम आएगी। मैक्सिमम हाइट और टाइम पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ रेंज की। अगर मैंने सेम वेलोसिटी u से क्या है, ऐसे प्रोजेक्ट किया, ऐसे ही मेरा 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, ऐसे ही बहुत सारे एंगल्स हैं। मतलब जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे, उन दोनों एंगल्स के लिए θ1 है, θ2 है, इनके लिए मेरी रेंजेस क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज रेंज R। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा over g, that is the formula for the range of a projectile. So for two complementary angles θ1 and θ2, हमारे पास क्या रहती है, हमारे पास रेंज सेम आती है। ठीक है, हम ये क्या करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ये फैक्ट्स याद रखने हैं। अगर नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट, अब हमने क्या किया है, देखो हम यहाँ से, अगर हमें क्या करना है इसका प्रैक्टिकल यूज, अगर मैं यहाँ से किसी एंगल पे थ्रो कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे 30 ये वाला है तो 60 भी यही आ जाएगा, फिर 70 20 सारे ऐसे ऐसे कौन से एंगल पे, मेरा कौन से एंगल पे फेंकूं जो मेरी रेंज क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, 0 से 90 डिग्री में ऐसा कौन सा एंगल आएगा जहां पे मेरी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ठीक है, देखो हम, मैं सीधा फैक्ट भी बता सकती हूँ, पर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने कैलकुलस यूज करके हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो रेंज क्या है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, यस, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा चाहिए, जहां पे रेंज क्या है, मैक्सिमम। फॉर आर मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं उस थीटा पे। अब जो इस कंडीशन में जो थीटा आएगा वो क्या होगा, मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस एंगल पे मेरी क्या हो जाएगी, आर मैक्सिमम। तो अगर मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करती हूँ, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर cos 2 थीटा 2 ओवर जी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हमने क्या किया, आपको बस फैक्ट याद रखना है, मैंने आपको कंडीशन बता दी, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, हम कैसे फाइंड करते हैं ये, वी ऑलवेज फाइंड दिस बाय कैलकुलस मेथड, कि हमें क्या चाहिए, रेंज की, मींस थीटा की कौन सी वैल्यू पे मेरे, जैसे अगर थीटा है और ये रेंज है, ये ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, 30 पे इतनी रेंज, 40 45 50 50 70 ऐसे पे। ठीक है, वॉइस इज नॉट क्लियर। I've taken the mic in my hands if that improves it. ठीक है, कौन से थीटा पे मेरी रेंज सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगी, उसके लिए क्या करते हैं हम, ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। मैंने इसे डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, यू स्क्वायर जी कांस्टेंट, साइन थीटा 2 थीटा का क्या आएगा, cos 2 थीटा इंटू 2। तो यहाँ से देखो cos 2 थीटा किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, cos 2 थीटा, ये 9 कब इक्वल होता है 0 के, जब मेरा 2 थीटा किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, मींस कौन से एंगल पे, 45 डिग्री एंगल्स पे मुझे क्या मिलेगी, मेरी रेंज की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आर मैक्स हो जाएगी। पुट कर दो वहां पे, साइन 2 थीटा मींस साइन 90 हो गया, यू स्क्वायर बाय जी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज
जो पॉसिबल है अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं एंगल वेलोसिटी यू से, तो कौन से एंगल पे मुझे सबसे ज्यादा मेरा पार्टिकल दूर जाएगा, कौन सा एंगल होगा, 45 डिग्री एंगल। ठीक है, इसलिए जो हमारे लॉन्ग जंप्स होते हैं या जैवलिन थ्रो होता है, उसमें जब हम जैवलिन थ्रो करते हैं वो किस एंगल पे करते हैं, 45 डिग्री एंगल पे करते हैं, बिकॉज उस एंगल पे हमारा क्या होता है, रेंज हमारी मैक्सिमम आ रही है। तो आपको रेंज के बारे में दो फैक्ट्स याद रखने हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमारी रेंज सेम होती है, और इस एंगल के लिए 45 डिग्री एंगल के लिए मेरा आर मैक्सिमम क्या हो जाता है, आर क्या हो जाता है, सबसे मैक्सिमम हो जाता है। you have to remember these two. You can note this down and after this हम क्या करेंगे, टॉप टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल स्टार्ट। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। ठीक है, हमने क्या किया, हम फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यू वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो एंगल चेंज करते हैं तो रेंज चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हमें पता है बिकॉज ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो कोई ऐसा एंगल होगा जहां पे मेरी क्या होगी, मेरी मैक्सिमम रेंज होगी, तो वो मुझे एंगल फाइंड करना था। अगर देखो ये फाइंड करने का मेथड इज डिफरेंट, इफ यू हैव डाउट इन दिस यू कैन लिफ्ट इट। ठीक है, आपको क्या करना है, ये चीज याद रखनी है कि मेरे कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसका मेथड एक बार मैं बता देती हूँ। देखो हमारा क्या है, आर थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, पहले थीटा इंक्रीज करते हैं तो रेंज इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर जैसे अब 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज सेम है तो ये क्या होती है, यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट कर। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम वाले पॉइंट पे मेरा जो स्लोप की वैल्यू होगी, देखो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैंने उसका यूज किया, देखो स्लोप क्या होता है, dy बाई dx होता है। यहाँ पे y में क्या लिया है मैंने, r लिया, इधर क्या लिया है, थीटा। तो dr बाई d थीटा, अगर मैं इस पॉइंट पे ये इस रेंज को ऐसे d थीटा से करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे मेरी रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हमने फॉर आर मैक्सिमम डी आर बाई टी थीटा कितना लिखा, 0 लिखा। तो ये हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया, देखो यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का करते हैं तो क्या आता है, कॉस 2 थीटा। देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया था कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ 2 और है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाता है बाद में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या आ गया, 2 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ये g इधर गया, ये आ गया, तो ये क्या हो गया, cos 2 थीटा 0। ऐसे कौन से एंगल पे मेरा 0 होता है, दैट इज 90 डिग्री, हमने कंपेयर कर दिया। 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। तो एक ऐसा एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज जहां पे किसी भी वेलोसिटी u से थ्रो करते हो तो, और सबसे ज्यादा मीन्स अगर देखो 10 पे ये आ रहा है, 20 पे ये आ रहा है, 30 पे ये आ रहा है, 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा एंगल होगा। जैसे ही हम 60 पे जाएंगे ये वाला हो जाएगा, 20 70 80 फिर वापस से क्या हो जाएंगी, रेंज कम हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री जो बेसिक ग्राउंड टू ग्राउंड पे है, रेंज क्या देता है, मैक्सिमम रेंज देता है, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, दिस इज द फाइनल पार्ट जो हम क्या कर रहे थे, रेंज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, नाउ वील मूव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल कवर करेंगे। अब विल सी द इलस्ट्रेशंस। अभी तक हमने कौन सी प्रोजेक्टाइल करी है, देखो अभी हमने क्या प्रोजेक्टाइल करी है, एक को हमने ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे ही ले लिया, तो दिस इज द रेंज था हमारा, और हमारे पास क्या थी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 थी। अब हम दूसरा प्रोजेक्टाइल लेंगे टॉप टू डाउन। ठीक है, टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप, इसका रिवर्स भी ले सकते हैं, मींस
अगर मेरा क्या है, ग्राउंड से कुछ हाइट पे टावर है, उससे मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट, देखो अगर ये पूरा मोशन होता तो ये प्रोजेक्टाइल था, अभी क्या कर रहा है, ये हाफ प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है। मींस देखो इस पे 2D मोशन कर रहा है, यहाँ पे स्टिल इट इज डूइंग 2D मोशन। इस पोजीशन पे आया तो देखो इसकी क्या हुई, वाई पोजीशन भी चेंज हुई, एक्स पोजीशन भी चेंज हुई। इस पोजीशन पे आया तो यहाँ से एक्स भी चेंज हो रही है, वाई भी चेंज हो रही है। तो अभी भी क्या है, ये 2D मोशन है, यहाँ से टॉप से चला और क्या आ गया, बॉटम पे आया। तो ये क्या, कैसे प्रोजेक्टाइल है, ये है मेरे टॉप टू डाउन प्रोजेक्टाइल। अब हमें इसके बारे में स्टडी करना है, तो वी कैन स्टडी दीज बाय इलस्ट्रेशंस। ठीक है, आई एम, देखो हाइट टू ग्राउंड, हाँ, ठीक है, किसी हाइट से ग्राउंड के ऊपर हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो क्या होगा, इट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। किसी टावर से हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, वेलोसिटी दे दी इसे। ठीक है, अब पार्टिकल हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, वो कैलकुलेशन करेंगे हम अभी, यहाँ देखना। और स्पीड ऑफ द रेंज की कितनी, ठीक है, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन और रेंज कितनी हो जाएगी। मैं यहाँ से थ्रो कर रही हूँ कोई पार्टिकल, तो कितनी देर में मेरा ग्राउंड पे आएगा और कितनी देर, कितनी डिस्टेंस पे गिरेगा। ठीक है, यहाँ से नीचे डायरेक्ट थ्रो करती, अभी मैंने क्या किया है, प्रोजेक्शन किया है, इसको ऐसे थ्रो किया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ रेंज भी ट्रैवल करेगा और हाइट नीचे भी आ रहा है। तो ये कैसा है मेरा, सेकेंड हेडिंग डालोगे आप, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्राउंड टू ग्राउंड, अब क्या है, हाइट टू ग्राउंड। plan for horizontal project. It is the most particle that is projected horizontally. If particle is projected from height h, its time of flight t is equal to under root 2h by g. If speed of projection is u, its range r is equal to ut equals to u under root 2h by g. You can write this down, और ये फॉर्मूला कैसे आया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे लिखा है, रेंज का कैसे फॉर्मूला लिखा है, मैं डिराइव करती हूँ। पहले मैं कहा हेडिंग डाल लो और ये पॉइंट नोट, आफ्टर नोटिंग इट डाउन लेट मी नो आई डिराइव दिस। ठीक है, हमने यहाँ भी क्या लगाया है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाया। ऐसा हमने इसमें टाइम पीरियड फाइंड किया है, यहाँ से हमने क्या किया है, पार्टिकल को थ्रो किया है, गिविंग ओनली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, इस वेलोसिटी जी नीचे लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी आई है, तो इसे कितना टाइम, देखो अगर ये मेरी क्या है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट क्या किया है, वॉइस कम आ रही है।
आई होप इट्स फाइन नाउ। ओके, ठीक है। अभी क्या है, इस पार्टिकल देखो बाय डिस्प्लेसमेंट में कितना किया है हमने, अगर नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो एस वाई कितना है, इसने एच यहां से यहां तक आया तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, एच डिस्प्लेसमेंट करा है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितनी है, जी है, ठीक है। एक्सेलरेशन इन वाई, चलो इसको माइनस एच ले लेते हैं, माइनस जी, ठीक है। नीचे वाली डायरेक्शन को हम क्या ले रहे थे, माइनस कंसीडर कर रहे थे, और ऊपर वाली को क्या कर रहे थे, पॉजिटिव। तो जी क्या लग रहा है, देखो नीचे लग रहा है तो माइनस जी ले लिया, एस वाई क्या है माइनस एच ले लिया। और ऐसे ही अगर एक्स डायरेक्शन में लेना है, ये एक्स डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन, एक्स इसको क्या बोलेंगे, रेंज, कि इसने कितना रेंज ट्रैवल किया है पूरा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन अभी भी कितनी है, एक्सेलरेशन इन एक्स तो अभी भी 0 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, मेरे जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका, मीन जितनी वेलोसिटी थी मैंने इसे हॉरिजॉन्टल में दे दी, वाई में कोई वेलोसिटी ही नहीं दी, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, यू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे टाइम पीरियड पूछा है। अब मैं देखो कौन सा इक्वेशन यूज करूं कि मेरे पास टाइम पीरियड आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकती हूँ। आई नो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखो एच है मेरा एस वाई, इसने माइनस एच ट्रैवल किया था, ये 0 प्लस माइनस जी टी स्क्वायर, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो टी स्क्वायर कितना आ रहा है, देखो 2h बाय जी आ रहा है। तो मेरा टाइम पीरियड कितना हो गया, √2h/g। आपने अभी यही लिखा था कि टाइम पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा था, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा था, एक से इसको हम दोबारा लिख देती हूँ यहाँ से मैं, माइनस एच इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने टाइम सॉल्व किया तो कितना आ रहा था, 2h/g। और यही आपने अभी टर्म में लिखा था कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, तो हमें पता चल गया ये कितना आ रहा है, 2h/g। अब आपसे रेंज पूछी थी, हमने क्या बोला था, एक्स वाई डायरेक्शन में हर कंपोनेंट चेंज हो जाएगा पर टाइम तो सेम ही रहेगा, तो हमने टाइम फाइंड कर लिया। आपसे क्या पूछिए, रेंज मींस एस एक्स पूछा है इन फुल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज क्या हो जाता है, एस एक्स, वो देखो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो 0 है, मींस ये क्या हो गया, यू एक्स इंटू टाइम टी हो गया। यू एक्स कितना है हमारे पास, यू है, और टाइम कितना है 2h/g। ये हो गया आपका रेंज का फॉर्म, ठीक है। यहाँ एच मैक्स तो पूछ ही नहीं सकता, आपने मैक्सिमम हाइट से ही फेंका है, तो हाइट तो क्या हो रही है मेरी, डिक्रीज। तो आपसे यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा और रेंज पूछेगा, ये हम कर चुके हैं। अगर ये फॉर्मूला कब है, जब हमारी बॉडी ने क्या किया है, हॉरिजॉन्टली मोशन, अभी क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में दिया। अभी अब इससे नेक्स्ट करेंगे कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दे दी या यहाँ कुछ वेलोसिटी दे दी, वो हम अभी करेंगे। अभी क्या करा है हमने, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी दी है। तो ये वाले क्या हो गए उसके फॉर्मूलाज, यू कैन नोट दिस डाउन, दिस इज द डेरिवेशन जो आपने अभी इलस्ट्रेशन से देखा था, उसकी क्या है, ये डेरिवेशन पार्ट है। We'll do one question on this and then we'll move on. Again explain. Okay. मैंने क्या किया है यहाँ पे, आई हैव जस्ट यूज्ड इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। आपने क्या किया था, किसी हाइट h से इसे फेंका यहाँ पे, तो इसने y डायरेक्शन में कितना हाइट ट्रैवल कर लिया है, एस वाई कितना हो चुका है, देखो माइनस एच। माइनस क्यों लिया, क्योंकि नीचे आया, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, माइनस जी होती है। और जब बॉडी को फेंका हमने यहाँ से थ्रो किया,
तो सारी की सारी वेलोसिटी क्या थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में थी, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी ही नहीं थी। आपको क्या चाहिए था, आपके पास 3 कंपोनेंट्स थे, आपको क्या चाहिए था, टाइम पीरियड t चाहिए था। तो हमने कौन सा इक्वेशन यूज किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया। इक्वेशन ऑफ मोशन करते क्या है, मेरे सारे पैरामीटर्स में रिलेशन देते हैं, तो कुछ पैरामीटर्स हैं और एक फोर्थ पैरामीटर चाहिए, तो हमें देखना होगा हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एस वाई यूज किया, यू वाई प्लस टी, यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड देखो कितना आ गया, ये आ, ठीक है। सेम हमने फिर क्या करना था, रेंज फाइंड करनी थी। रेंज क्या होती है, एस एक्स, द डिस्टेंस ट्रैवल इन द एक्स डायरेक्शन। पूरे टाइम पीरियड में मैंने कितना रेंज ट्रैवल किया, मैंने वहां पे भी क्या लगा दी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। अब नाउ यू हैव टू फॉर्मूलाज, कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और रेंज द डिस्टेंस ट्रैवल इन द एक्स डायरेक्शन पूछेगा तो ये हो जाएगा। ओके, नाउ वील डू वन क्वेश्चन ऑन दिस प्रोजेक्टाइल। मैंने बहुत धीरे धीरे लिया है बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें कवर करना है। ठीक है, ये है मेरा हाइट 20 मीटर, और अब मैंने इसे क्या किया, थ्रो किया है विद एन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। क्या है, मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है मैंने इस पार्टिकल को, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है। आपसे क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, कि ये ऐसे जब ये मोशन करके आ रही है तो कितना टाइम लेगी और क्या रेंज होगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, टाइम और रेंज आर की वैल्यू। सॉल्व दिस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Range is 10 meters and time is 2 seconds. Very good. Correct. Gaurav and Aditya from EMRS and EMRS has given the right answers. Time is equals to 2 seconds and range is equals to 10. ठीक है, हमें just formulas में put करना था, और you can apply directly। जो क्या कर सकते हो, देखो formulas में put कर दो 2h by g, तो directly आ जाएंगे। range is equals to u into time। मैं अगर नॉर्मली करती हूँ, एस वाई में इसने कितना किया, -20, एक्सेलरेशन है -10, और यू वाई है मेरा 0। अगर मैं इससे एच मैक्सिमम ट्रेवल करती हूँ तो मेरा टाइम पीरियड यही आ जाएगा। तो टाइम पीरियड देखो कितना है, √2, h इज 20 एंड 10, यहाँ से देखो क्या आ रहा है 2। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड द टाइम पीरियड कितना हो गया, 10 मीटर्स। ठीक है, ये तो क्या है, ये है हमारे जब हम क्या कर रहे हैं, हमने टॉप से डाउन क्या किया है, स्टडी किया है। पर स्टडी कैसे किया है, ओनली विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अभी क्या है, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ किया। अगर यहाँ पे किसी रैंडम डायरेक्शन में एंगल होता, किसी रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाती, तो हम कैसे करते। ठीक है, लास्ट हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल का शुरू। तो यहाँ देखो अब क्या है, किसी ग्राउंड से एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, वहीं से चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, किसी ग्राउंड से मैंने क्या किया, इसे वेलोसिटी दे दी ऐसे। ठीक है, किसी एंगल थीटा पे। लेट मी गिव द मेजरमेंट, आई विल टेक वन क्वेश्चन हियर। ठीक है, ये कितना दिया है आपको, 30 मीटर पर सेकेंड दिया है, और इसको कैसे प्रोजेक्ट किया, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है मैंने, मीन्स 30 डिग्री पे क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। और मेरी हाइट कितनी है, 20 मीटर्स। अब आपसे क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, रेंज। अब वो वाले फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो फॉर्मूलाज में क्या था हमारे पास, ux एंड uy क्या था, 0 था। अब देखो, अब मेरी बॉडी के पास कितनी वेलोसिटीज हैं, 2 वेलोसिटीज हैं।
एक तो यू एक्स हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, यू वाई हो जाएगी। अब इन दोनों को लेके हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन मींस दोनों डायरेक्शंस में क्या लिख देंगे, अपने कंपोनेंट्स लिख देंगे। देखो एक्स डायरेक्शन में मेरी यू एक्स कितनी हो जाएगी, इट्स यू कॉस थीटा, ठीक है, कितनी हो जाएगी 30 इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, √3/2, 15√3। और यू वाई कितना हो जाएगा, यहीं से आप क्या कर सकते हो, अपना कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो, यू साइन थीटा, सेम जैसे हम वहां कर रहे थे। तो यू वाई कितना आ रहा है, यू साइन थीटा दैट इज 30, साइन 30 इज 1/2 दैट इज 50, ठीक है, ये आ गया। एक्सेलरेशन मुझे पता है, एक्सेलरेशन एक्स में 0 होती है, वाई में -g होती है। एस एक्स इज इक्वल्स टू रेंज है मेरा, जब मेरा टाइम कितना होता है, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। और एस वाई कितना है, -20 मीटर। बॉडी ने कितना डिस्टेंस किया है, ऐसे -20, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो अभी लगेगा कि हमारी बॉडी यहाँ से यहाँ आई है, तो इसने कुछ ऊपर डिस्टेंस भी किया है, फिर कुछ नीचे भी तो कर लिया है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना है बॉडी का, 20 ही है, जैसे लास्ट एक बार हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये आ गया। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, आपके पास फिर से सारी चीजें हैं, यू वाई है, एक्सेलरेशन है एंड डिस्टेंस है। अगर मैं ये लगा देती हूँ तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। देखो -20, यू वाई कितना है आपके पास 50 इंटू टाइम टी प्लस हाफ, जी कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। ये क्या बन गई आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम टी, ठीक है। आपको क्या मिल गया है, टाइम टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना, ठीक है। एक बार नोट कर लो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं पीछे सॉल्व करती हूँ। -4 इज इक्वल्स टू 3t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। मैंने 5 सब में से कैंसिल ले लिया था, नॉर्मली पहले लिख देती हूँ, फिर दे करते हैं। -20 आ रहा है, 15t -5t स्क्वायर, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, 5t स्क्वायर -15t इज इक्वल्स टू 20, नेगेटिव कॉमन ले लिया पहले, और फिर 5 कॉमन ले दूंगी, तो t स्क्वायर -3 -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या आ चुकी है मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, दैट इज t स्क्वायर -3t -4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, ट्राई इट आउट, स्क्रीन हाफ, ठीक है। मैंने नीचे वाला ऊपर लिख दिया, नीचे वाला ये मैंने यहाँ क्या किया, क्वाड्रेटिक यहाँ से लिखा, क्वाड्रेटिक जो आ रही है वो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। यू हैव टू फाइंड द टाइम, मेरा कितना फाइंड करना है आपको, मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करके यहाँ ले जा चुकी, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है और मुझे टाइम की वैल्यू बतानी है। आप लिखो, नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करती हूँ। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते ही आप क्या कर सकते हो, मुझे टाइम पीरियड की वैल्यू दे सकते हो। थोड़ा सा उल्टा उल्टा आ रहा है, -4 and 1 नहीं आ रहा है, 1 and -4 आ रहा है। Correct. Nikhil has given the right answer. Time period is 4 and -1, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक